Watch full episodes on Jio Hotstar. समझा, आज हमने बाजार में कुछ ज्यादा ही खरीदारी कर ली। मैं जो आपके साथ था इसीलिए मालिक। वो तो तू है। तू तो 5 रुपए की चीज 25 रुपए में खरीदने गया था। वो तो बस आपके बारे में सोचकर। आप बड़े लोग हैं, जो कीमत सब देंगे आप भी वो थोड़ी ही देंगे मालिक। इससे आपकी प्रेस्टीज बचती है। ओ बदमाश कहीं के, प्रेस्टीज है? प्रेस्टीज के चक्कर में तू मुझे गैस्ट्रिक ही करवा रहा था। अरे ए, जरा चल तो बुद्धू, जरा अपना भाग्य जांच कराते हैं। आइए आइए, बोलिए आप लोगों की क्या समस्या है? वो दरअसल शास्त्री जी, मेरे कपड़ों का बिजनेस जो है आजकल ठीक ठाक से चल नहीं रहा है। शास्त्री महाराज, जरा मेरा भी भाग्य बताइए ना। हो जाएगा, सब हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। जाओ मेरी तोता रानी, इनके भाग्य में क्या है जरा बताओ तो महारानी। सुनिए, आप लोगों के जीवन में एक परिवर्तन, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है मास्टर। कैसा परिवर्तन? मैं तो कुछ समझा ही नहीं। बस थोड़ा सा इधर से उधर करना पड़ेगा, समझे? लगता है इन्हें कुछ नया बताना पड़ेगा। इधर से उधर तक? इधर से उधर का मतलब आपको अपने नौकर की जगह लेनी होगी और आपका नौकर आपकी जगह पर आ जाएगा। ऐसा उपाय तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सुना। मैंने कहा ना, अदला बदली कीजिए, उसके बाद देखिए आपका भाग्य कैसे पलटता है। और मेरा? अरे इसी से तो तुम्हारा भी भाग्य बदलेगा। एक ही पल में नौकर से मालिक, फिर देखना क्या होता है। अरे बुद्धू, ये क्या कर रहा है? हाँ? तू मेरे बिस्तर पर क्यों बैठा है? हाँ? अरे ये क्या बुद्धू, तू मुझे तू क्यों कह रहा है? मैं तुम्हारा मालिक हूँ ना, मालिक कहकर बुलाओ। क्यों क्यों? आखिर ऐसी कौन सी खुशी है? वो तो मुझे याद नहीं है, आज से अदली बदली शुरू हो गई है। मुझसे ये गलती हो गई है मालिक। ठीक है, अब जाओ मेरे लिए शरबत बना कर ले आओ। अच्छा ठीक है बाबू, अभी लेकर आता हूँ। कहाँ पर क्या रखा हुआ है, कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये रघुराम का घर है? अरे मर गया, ये कौन आ धमका? कितने मोटे तगड़े हैं ये लोग। सुनिए जरा बताएंगे, आप लोगों में से रघुराम बाबू कौन है? अरे भैया, ये बुआ ने हमें कहाँ भेज दिया? लगता है ये दोनों गूंगे बहरे हैं। वही तो देख रहा हूँ। लीजिए पकड़िए, बुआ की चिट्ठी पढ़ लीजिए और आप सब समझ जाएंगे। बाप रे बाप, बाल बच गया। अच्छा हुआ जो शास्त्री जी ने इस समय अदला बदली करवा दी, वरना ये झगड़ालू महिला मेरे गले पड़ जाती। बुद्धू, अब तुम निपटो इनसे, क्योंकि तुम ही अब रघुराम हो। सुनो रघु, मैं तुम्हारे लिए लड़की देख रही हूँ। अरे बाबा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम नहीं। ये तुम्हारी माँ की अंतिम इच्छा थी। मृत्यु सजा पर तेरी माँ से मैंने वादा किया था, तू अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेगा बेटा। अब आपने लड़की के साथ चिट्ठी और चिट्ठी के साथ लड़की भेज दी है।
चाहे आप कुछ भी करो, पर मैं आपकी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं अभी रघुराम नहीं बुद्धू जो हूँ। मजा आ गया, मजा आ गया। आप भुगतो, जुग जुग जियो। बताइए मैं कब तक ऐसे बाहर खड़ी रहूंगी? बताइए। चलिए हटिए यहाँ से, हटिए भैया, चलिए अंदर। हाँ चलो तो चलो। आप चिट्ठी पढ़कर सब कुछ अब तक समझ गए होंगे। मेरा नाम है विमला और ये मेरे भैया हरिया है। आपकी बुआ ने कहा कि यहाँ आकर लड़के और उसके घर को देखकर अच्छे से समझ लो, और आप भी लड़की देख लेंगे, मतलब मुझे, इसलिए मैं यहाँ पर चली आई। लड़की लड़का मतलब शादी? हाँ हाँ, और क्या। तो फिर चिट्ठी में पढ़ा तो बताओ तो जरा। लगता है आपको पसंद आ गई हूँ, है ना भैया? मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ लेकिन लड़का सूखे डंडे की तरह लग रहा है ना? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है भैया, कुछ ही दिनों में मैं उसे पूरी तरह से ठीक कर दूंगी। अब जरा अपनी पत्रिका निकालिए, सगाई का दिन देख लेते हैं ना। सुनो रघुराम, इसे देखकर यही समझ में आ रहा है आज मंगलवार है, आने वाले गुरुवार का दिन बहुत शुभ दिन है, तो क्यों ना उसी दिन रोके की रस्म पूरी कर ले। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना रघुराम? फिर तो अब खाने का इंतजाम करना ही होगा। इन पर भरोसा करने से आज खाना नहीं मिल पाएगा। तू जाकर इंतजाम कर ले। अरे ओ बुद्धू, तू क्या सच में शादी करने वाला है? हाँ? शादी करूंगा तो मैं, पर शादी होगी रघुराम की। हाँ, उसमें अभी समय है, पर परसों मैं सगाई के दिन क्या पहनूंगा? हाँ? ये तू क्या कह रहा है? हाँ? अरे वाह 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 वाह, आपका ये कुर्ता तो आप पर बहुत ही जच रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों भैया, बोलिए ना। अच्छा विमला, मैंने फेसबुक में डाल दिया है, गुरुवार के दिन के लिए रोका है, ठीक है? फोन से तो फोटो भी ले सकते हैं ना? हाँ क्यों? तो फिर मेरी एक फोटो खींच लीजिए। आइडिया। फेसबुक पर इस खबर के साथ हमारी फोटो भी डाल दीजिए ना। हाँ डाल दिया, पोस्ट कर देता हूँ। अरे दादी, दोपहर होने वाली है, अभी तक नहीं उठी आप? क्या बताऊं बेटा, फिर से बुखार आ गया। तू अभी यहाँ पर बदमाशी करने आया है? हाँ? अरे नहीं नहीं नहीं, ये देखो विमला मौसी और आपके भतीजे की फोटो, आज उनका रोका है। कहाँ कहाँ, जरा दिखाओ तो मुझे। और 2 दिनों में अदली बदली खत्म हो जाएगी, पर तब अगर बुद्धू नहीं माना तो नहीं, उससे पहले ही सब कुछ निपटाना होगा। अरे ये सब क्या हो रहा है रघु? तू खुद विमला के पास ना बैठकर अपने नौकर बुद्धू को बिठा रहा है। क्यों रे, तूने बुद्धू के साथ विमला की फोटो क्यों डाली है? आखिर तू ये सब क्यों कर रहा है? बता बता। हाँ? मेरे साथ धोखाबाजी? तो आप असली रघुराम हैं। मेरा नाम भी विमला है। अब तो मैं आपसे ही शादी करूंगी। कोई रोक के तो दिखाए जरा। हाँ? सुनिए बुआ, सुनिए, अभी बुद्धू ही रघुराम है। अभी हमारी अदला बदली चल रही है। आपको मैं सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। अदल बदल? अब ये क्या चीज है बाबा?
किधर भाग रहा है? ए बुद्धू, बदमाश कहीं के, रुक जा, रुक जा, कहा ना रुक जा, ये शादी तो तुझे ही करनी पड़ेगी। अरे रुक जा रे। अरे मालिक, मालिक, शादी तो आप ही कीजिए मालिक। मेरे शादी का भूत उतर गया मालिक। मालिक आप ही भागिए। अगर इस खतरनाक महिला ने हम दोनों को पकड़ लिया तो फिर हम दोनों की हालत खराब कर देगी। अरे बाप रे, भागिए मालिक, भागिए। रघुराम बाबू, मैंने कहा ना रुक जाइए। कहाँ भाग रहे हैं आप? शादी तो मैं आपसे ही करूंगी। अगर पकड़ लिया तो हॉस्पिटल में शादी करनी पड़ेगी, कह देती हूँ। रुक जाइए, रुक जाइए। ये क्या? अरे ये तो बहुत देर हो गई। अरे 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 ओ बुद्धू, अरे उठ उठ, कहा ना? अरे और कितना सोएगा? उठ उठ, कहा ना? अरे देर हो गई तो बाजार में कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे ग्रेवी में नमक कम हो गया है। कितना फीका फीका लग रहा है। अच्छा रुक जा, ग्रेवी में नमक कम है ना? अरे बाप रे, अरे बाप रे, डूब गया मैं, डूब गया मैं। बचाओ मुझे, बचाओ, 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 बचाओ। अरे नहीं, मैं तो घर में ही बैठा हुआ हूँ। सुबह हो गई है ना मालिक? नहीं, सुबह नहीं हुई, अभी तो बस भोर की बेला है। जाता हूँ, भोर की बेला में ही बाजार चला जाता हूँ। किसी के आने के पहले ही मैं खरीदारी कर लूंगा। अरे बदमाश कहीं के, जल्दी से बाजार जा। और सुबह के 8 बज चुके हैं। आज मेरा मित्र हाथीराम गड़गड़िया आने वाला है। मैंने उसे दोपहर के खाने का आमंत्रण जो दिया है। अच्छा मालिक, मैं अभी जाता हूँ। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए मालिक, ठीक है? नहीं, आज तो लगता है कि कुछ भी नहीं बिकने वाला है। अरे बाप रे, ये तो बुद्धू इसी तरफ आ रहा है। बेवकूफ बनाकर इसे ही कुछ कद्दू पकड़ाने पड़ेंगे लगता है। क्या रे बुद्धू, आज क्या खरीदने आया है? मालिक ने कहा है कि अच्छी अच्छी ताजी ताजी चीजें लेकर आना है। मालिक के एक मित्र दोपहर के खाने पर आने वाले हैं ना, देखता हूँ। देखोगे? नहीं बुद्धू, ये देखो, ये देखो, क्या दिख रहा है तुम्हें? हैं? ये देखो, इस कद्दू को पौधे से अभी अभी तोड़ा है मैंने। हैं? बाजार में इससे ताजी और इससे अच्छी चीज तुम्हें नहीं मिलेगी, ठीक है? एक काम करो, तुम कद्दू ले जाओ। कद्दू? धत धत? कद्दू को तुमने धत कहा? तुम्हें पता है, ये अकेला कद्दू राजा के रसोई की शान होती है। अच्छा, पर वो कैसे? नहीं समझे ना? सिर्फ इस एक कद्दू से जितने व्यंजन बन जाते हैं ना, उतने और किसी से भी नहीं बन पाते हैं, ठीक है? जैसे समझो, 1 कद्दू का भुजिया, 2 कद्दू की सब्जी, 3 बेसन में डुबोकर पकौड़े, 4 कद्दू का भरता, 5 कद्दू फ्राई, कद्दू की ग्रेवी, कद्दू की दाल, कद्दू के मुरब्बे, कद्दू की मसालेदार सब्जी, कद्दू का अचार। अरे बाप रे, रुको रुको रुको, मैं तो सुनते सुनते ही थक गया। अरे बाप रे बाप, सही है, मैंने तो पहले कभी सोचा ही नहीं था। सही बात है, एक कद्दू से कितने सारे व्यंजन बन सकते हैं। वाह वाह, मुझे जल्दी से दे दो। हाँ, 1 कद्दू दे दो। हाँ ले जाओ, ले जाओ, 2-4 कद्दू लेकर जाओ। अनगिनत व्यंजन खाते रहे ना, और भी बहुत कुछ बनाया जाता है, वो अगली बार बताऊंगा मैं।
बाजार जाकर मैंने इस तरह से पैसे बचाए हैं। ये बात जानकर मालिक कितने खुश होंगे। अरे बाबा, कितनी चालाकी दिखाई है आज मैंने, कितनी तेज बुद्धि हो गई है मेरी। अरे बुद्धू, प्यारा बुद्धू, मेरा दुलारा बुद्धू, मेरा अच्छा बुद्धू। काम करे गड़बड़, सब कुछ गड़बड़, लोग कहे हड़बड़ी, मारे मुझे थप्पड़। अरे ये क्या कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल बेवकूफ मैं, एकदम बेवकूफ मैं। ओ वो जरा देखो तो कितनी देर हो चुकी है। और बुद्धू का अभी तक खाना भी नहीं पका है। अरे ओ बुद्धू, और कितनी देर लगेगी तुझे? थोड़ा सा जल्दी कर बाबा, वो हाथी नाम किसी भी वक्त आता ही होगा। अब ये देखो, मालिक को हड़बड़ी लग गई है। हाँ, अब जल्दी से कद्दू को काट लेता हूँ मैं। हाँ, अरे ओ रघु, घर पर ही हो या कहीं चले गए? तू तो निमंत्रण देकर हमेशा कहीं ना कहीं चला जाता है। उस दिन तो अप्रैल फूल का दिन था ना भाई। आओ आओ, अंदर आओ। तुम जरा सा आराम कर लो। है बुद्धू सुबह से ही तुम्हारे लिए खाना पका रहा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो मैं कह रहा था कि अगर खाना तैयार है तो हम खाने के लिए बैठ सकते हैं। तुझे तो पता ही है कि मुझसे भूख बर्दाश्त ही नहीं होती। और कोई बात नहीं है। वाह रघु, तुम्हारा नौकर तो बहुत कर्मठी है। हाँ, आजकल तो अच्छे नौकर मिलना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, बुद्धू की बुद्धि भले ही कम है, पर खाना तो वो बहुत ही बढ़िया बनाता है। 10 तरह के व्यंजन बनाया मैंने मालिक, 10 तरह के। लेकिन यहाँ पर तो कद्दू के ही 5 व्यंजन है। कोई बात नहीं, कद्दू से ही खाने की शुरुआत कर देता हूँ। क्या रे रघु, और भी कुछ बनाया क्या या सिर्फ कद्दू ही खिलाएगा? जा बुद्धू जा, और जो कुछ भी पका है तो वो सब कुछ लेकर के आ। ये क्या? अरे ये सब भी तो कद्दू से बने हुए हैं। अरे तू क्या मुझे सिर्फ कद्दू ही खिलाएगा या फिर और भी कुछ है? अरे बुद्धू, तू क्या मेहमान के सामने मेरी नाक कटवाएगा क्या? हाँ? जा 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 जा, और क्या है, जाकर जल्दी से लेके आ। अरे ये क्या? ये तो खाने के आखिर में मीठा लेके आ गया। हाँ मालिक, खीर खाकर देखिए ना, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। ये क्या? ये भी तो कद्दू की ही खीर है। रघु, तेरा नौकर तो एक नंबर का कद्दू प्रिय लगता है। क्या ये कद्दू को छोड़कर और कुछ नहीं पकाता है? अरे ये क्या बुद्धू, क्या तूने कद्दू के अलावा और कुछ पकाया ही नहीं है क्या? क्यों, कद्दू में क्या खराबी है? आपने अच्छी ताजी चीज लाने को कहा था ना मुझे। ये तो एकदम ताजी कद्दू है, इतने सारे व्यंजनों वाली। अरे बदमाश, बस कर। अरे बस कर, बस कर। ओह, अब मैं क्या करूं तेरा? मेरे मान सम्मान को तूने बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है। नहीं 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 रघु, अगर मुझे पता होता कि तू इतनी कंजूसी करेगा तो मैं कभी नहीं आता। निमंत्रण देकर क्या कोई सिर्फ कद्दू खिलाता है? अजीब बात है। तुम बुरा मत मानो है हाथी। बुद्धू थोड़ा बेवकूफ जरूर है, पर तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ। है मैं खुद बाजार से बढ़िया सा मटन लेकर आऊंगा, और उसके बाद वो मटन हम दोनों मिलकर खूब खाएंगे। बड़ा मजा आएगा। तू बेकार की बातें मत सोच।
ठीक है ठीक है, जब तू इतना कह ही रहा है तो आज की रात को मैं तेरे पास ही रुक जाता हूँ। अरे अब कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, मैं खुद जाकर लेके आऊंगा। ए बुद्धू, अब और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, मटन थोड़ा सा तीखा, लाल लाल और स्वादिष्ट बनना चाहिए, समझा? हाँ मालिक ठीक है, अब और कोई गलती नहीं होगी, मैं सब कुछ अच्छे से कर दूंगा। ये तो उतनी लाल नहीं हुई। अब क्या करूं क्या करूं? एक उपाय मेरे दिमाग में कितनी जल्दी आ गया। अरे बुद्धू रे बुद्धू, क्या बुद्धि है तेरी। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, उफ, अब जाकर खाना पूरा हुआ। एकदम लाल लाल स्वादिष्ट दिख रही है ना। वाह 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 वाह, लगता है मटन कमाल का बना है। वाह 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 बुद्धू, वाह वाह वाह, तूने तो मेरी इज्जत बचा ली। अब आप लोग खाना शुरू करिए मालिक। हाँ ये थू 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 थू। अरे ये क्या मटन की ग्रेवी है, छी। हाँ वही तो। ए बुद्धू, ये मटन की ग्रेवी ऐसी कैसे हो गई है? क्यों मालिक, मैंने तो तीखा और लाल ही बनाया है ना मटन को, आपने जैसा कहा था। पर तूने लाल लाल किया कैसे, जरा बता। लाल रंग डालकर लाल किया है। कैसी लाल लाल ग्रेवी बनाई है? मेरे पास बुद्धि है मालिक, लोग समझ नहीं पाते पर बुद्धि है मेरे पास, कम है पर है। क्या तूने रंग डाल दिया? अरे ओ हाथी हाथी, अरे क्या हुआ रे? लगता है हाथी अब नहीं उठने वाला। ओ नहीं 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 नहीं, अभी तक मैं जिंदा ही हूँ। मरने से पहले मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तेरे खिलाफ मैं मान हानि का नहीं 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 प्राण हानि का केस करूँगा और तेरे नौकर को किसी भी हालत में फांसी पर लटका कर ही मरूंगा मैं। मालिक ये सब आप क्या कह रहे हैं? ये क्या पहनने की चीज है या खाने की चीज या लगाने की चीज? वो मैं तुझे अभी बताता हूँ। अरे बुद्धू, भाग भाग यहाँ से, भाग जल्दी। अगर तू पकड़ा गया तो तेरे हाथ पैर ये सब कुछ तोड़ के रख देगा। अरे बाप रे, भागो। अरे मालिक मालिक मालिक, मुझे छोड़ दीजिए मालिक। अरे बाप रे, अरे बाप रे, रात को भूत से टकरा जाऊंगा मालिक। भूत पिशाची, भूतनी चाची, इन मालिक को किस तरह से रोक दीजिए मालिक। अरे बाप रे, रुकिए मालिक, मुझे छोड़ दीजिए मालिक, मुझे छोड़ दीजिए। ये आजकल एक नया नाटक शुरू हो गया है। जब देखो ये बिजली गुल हो जाती है। ए बुद्धू, अरे मुझे थोड़ी हवा देना। किसमें दूं मालिक? ग्लास में? अरे गधे, हवा करने को कह रहा हूँ, कोई शरबत नहीं मांग रहा तुझसे। कैसे नाक बजा रहा है। ये लीजिए मालिक, आपकी चाय। ये है क्या? इस चम्मच का मैं क्या करूँगा? वो मैं बिस्किट के डब्बे का ढक्कन बंद करना भूल गया था ना। सारे नरम पड़ गए। एक बार चाय में डुबाने पर बाहर आ ही नहीं रहे हैं, इसलिए उस चम्मच से निकाल कर खाइए। अरे वो चंद्रयान 3 चांद पर उतर चुका है, पर तेरी ये भूलने की आदत नहीं छूट रही। अब क्या करूँ तेरा? चला जा यहाँ से। क्या कह रहे हैं मालिक?
पृथ्वी से सीधे चांद पर हैं? चंद्रयान-3 की पत्नी तो बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी पत्नी से कहता सुनो मैं चांद पर जा रहा हूँ तो वो कहती जा रहे हो तो जाओ पर लौटते वक्त 2 किलो आलू लेते आना। चंद्रयान-3 वो इंसान नहीं है, वो तो एक रॉकेट है, रॉकेट। और तू है एक निहायती गधा। ऐसा मत कहिए मालिक, बुद्धू सब कुछ कर सकता है। तू बिना बुद्धू सुबह सुबह मजाक मत किया कर। हाँ जा 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 रसोई में जाकर खाना बना। नहीं, खाने से पहले मेरे दिमाग में कुछ और ही सवार है मालिक। है क्या सवार है? चांद पर जाने का भूत। जैसे भी हो मालिक, अब तो मैं चांद पर जरूर जाऊंगा। चलता हूँ मालिक, चांद पर जाने का इंतजाम करके ही घर लौटूंगा। हाँ। और बाजार वहाँ कौन जाएगा? हाँ चलता हूँ। ये चला गया? ट्रेन या बस, चांद पर किससे जाया जाता है? मालिक से जोश में आकर कह तो दिया है, अब अगर चांद पर जाने का उपाय नहीं ढूंढ पाया तो कान नाक सब कट जाएगी। नहीं, इतनी आसानी से बुद्धू राम हारेगा नहीं। है अगर जाना ही है तो बुद्धू जाएगा चांद पर। है जाता हूँ, पहले मैं ट्रेन से जाने की कोशिश करता हूँ। हे ऊपर वाले मेरा साथ दीजिएगा, मेरी इज्जत बचा लीजिएगा। मुझे एक टिकट चाहिए, ऐसा टिकट दीजिएगा जिससे कि उसी एक टिकट से जाना आना दोनों ही हो जाए। रिटर्न टिकट चाहिए, पर कहाँ जाएंगे ये तो बताइए जरा। चांद पर। क्या? चांद पर। ऑफिस टाइम है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी चलाओ, 9:30 वाली गाड़ी मिस हो जाएगी, जरा जल्दी कीजिए। ये देखिए ना भाई, सुबह सुबह मजाक कर रहा है, कहता है चांद पर जाएगा। सुबह सुबह मजाक चल रहा है क्या? ऐसे कान के नीचे बजाऊंगा ना कि तुम्हें दिन में तारे नजर आ जाएंगे। क्या कर रहे हो? अरे नहीं भैया, बल्कि ऐसे मारिए कि मैं चांद देख पाऊँ, वरना मैं मालिक को अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। अरे मारो इसे, अरे मारो मारो इसे, चांद ये क्या, आँख खुलते ही चांद के बदले मालिक क्यों नजर आ रहे हैं? अरे बुद्धू, तेरी ये हालत कैसे हो गई? वो कुछ नहीं मालिक, आप बाजार जा रहे थे ना, तो जाइए मैं भी चलता हूँ। अरे रुक 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 रुक, इस बार कहाँ चला? बस स्टैंड, चांद पर जाने की टिकट लेने। ट्रेन की नहीं मिली तो क्या हुआ, बस की जरूर मिलेगी। पर किससे पूछूं? मिल गया। ओ भैया जी। हाँ बोलो, क्या बात है? क्या आप मुझे पहुंचा देंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, पर आपको जाना कहाँ है? चांद पर। उफ बाबा, उस बुद्धू के सिर पे चांद पर जाने का ऐसा भूत सवार हो रखा है कि अब बाजार भी मुझी को जाना पड़ रहा है। अरे बाप रे, मुझे छोड़ दो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे बाप रे। अरे ये क्या, ये तो बुद्धू के चिल्लाने की आवाज है। मैंने कुछ नहीं किया। पकड़ के रखो इसे, एक धक्के में सीधे इसे चांद पर पहुंचा देता हूँ। अरे भैया, पर मैं ऐसे चांद पर जाना नहीं चाहता था भैया। अरे ये सब क्या कर रहे हो? छोड़ दो। अरे मैंने कहा इस बुद्धू को छोड़ दो भाई। ये मेरे मालिक है, मैं इनके घर काम करता हूँ। अच्छा, तो आप इसके मालिक हैं, पर ऐसे पागल को घर पर क्यों रखते हैं आप? हाँ, अगर आपके आने में थोड़ी देर हो जाती तो आज हम इसे चांद पर भेज ही देते। बहुत हो गया तेरा चांद पर जाना। चल अब तू चुपचाप घर पर चल।
भरी दोपहर में किसी ने ये क्या ठोकना पीटना शुरू कर दिया? अरे ये क्या कर रहा है? ए बुद्धू, तू ये कर क्या रहा है? हाँ, तू क्या कर रहा है? जरा मुझे तो बता। इन सब सीढ़ियों को जोड़कर आज रात ही चांद पर चढ़ जाऊंगा मालिक। हाँ? सीढ़ियों से छत पर चढ़ा जाता है, ना कि चांद पर चढ़ा जाता है। किसने कहा नहीं चढ़ा जाता? ये देखिए। ये देखिए मालिक, कितना ऊपर चढ़ गया हूँ। इस तरह के कई सीढ़ियों को जोड़ दिया तो सीधे चांद पर पहुँच जाऊंगा। अरे क्या कर रहा है? संभल कर गिर मत जाना। अरे बाप रे, अरे बाप रे। बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। अरे बदमाश, रुक जा तू, रुक जा। मेरा सारा खाना गिरा दिया। आज नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं, रुक जा। मेरे चांद पर जाने को जरूर किसी की नजर लग गई है। कुछ नहीं हो पा रहा है। ए ऊपर वाले, कोई तो रास्ता दिखाइए। कुछ तो सच कह रहा हूँ, उस रास्ते से सीधे चांद पर पहुँच जाऊंगा। हाँ सच में। हो गया। बुद्धू की बुद्धि ने अपना काम कर दिया। ओ मालिक, जल्दी से घर के बाहर निकल कर आइए और देखिए अपने बुद्धू का कमाल। हाँ। ये क्या? देखिए, अब बुद्धू चला चांद पर। अरे बाप रे, गया काम से। गिर रहा हूँ। अरे गिरा। अरे बाप रे, गया रे, गिर गया। बदमाश, अब अगर ऐसा कोई भी उल्टा पुल्टा काम किया ना तो तुझे गांव वाले घर पर छोड़ आऊंगा। मैं तुझे कह दिए देता हूँ। हाँ। ओह, फिर से बिजली चली गई। अरे बुद्धू रे, मुझे जरा हवा तो देना भाई। चांद पर जाऊंगा मैं। चांद पर जाऊंगा। दिन रात सिर्फ चांद और चांद। इस चांद के चक्कर में बाजार से लेकर खाना तक सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। उस पर से ये बिजली की कटौती। रात को थोड़ी शांति से सोऊंगा, पर उसका भी कोई उपाय नहीं। उठ रहे बुद्धू। मिल गया। अच्छा, मिल गया। तेरे चांद पर जाने का उपाय मिल गया। सच में मालिक? कौन सा उपाय है? मैं भी तो सुनूं। ये तो पंखा है। बिल्कुल सही कहा तूने। पक्षियों के पंख होते हैं, इसीलिए पक्षी आकाश में उड़ते हैं। आज से मैंने भी तुझे 2 पंख दे दिए हैं। चल अब जल्दी से उड़ना शुरू कर दे। एक दिन उड़ते उड़ते तू ठीक चांद पर पहुंच जाएगा। हाँ। सच में मालिक? अगर आप नहीं होते तो मेरा चांद पर जाने का सपना ही रह जाता मालिक। कैसे मैं आपका धन्यवाद करूं मालिक। आप महान है। कुछ 1 साल में आप नेता और मंत्री जरूर बनेंगे मालिक। अरे बस। धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। तू सिर्फ उड़ने की प्रैक्टिस कर। हाँ। ये भी कोई कहने की बात है मालिक। बुद्धू का सपना पूरा होगा और मेरा सपना देखना शुरू होगा। अरे हाँ, तू रुकना मत, बिल्कुल भी नहीं। करता रे, चलो रे बुद्धू रे, चलो रे।
चलो चलो स्पीड बढ़ाओ। उस वीरू को आज मैं पकड़ के ही रहूंगा। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। स्पीड बढ़ाओ। कहाँ गया वो? जाकर ढूंढो उसे। जाओ। ओह, फिर से वो जंगल में भाग गया। नहीं सर, वो हमें कहीं नहीं मिला। उसने हमें फिर से उल्लू बना दिया। नहीं, उसे तो मैं पकड़ के ही रहूंगा। राजू दरोगा को चकमा देना इतना आसान नहीं है। आज तो मैं बाल बच गया। अरे बाप रे। बुद्धू, ए बुद्धू, कहाँ गया रे? कितनी देर हो गई? आज बाजार नहीं जाएगा क्या बुद्धू? ए बुद्धू रे, जरा देख तो कितनी देर हो गई है और अभी भी पड़ा सो रहा है। अरे बुद्धू, अब उठ भी जा, अब सोना बंद कर। अरे बुद्धू, अभी बताता हूँ तुझे। नहीं उठेगा ना, तेरी इस गहरी नींद को मैं अभी तोड़ता हूँ। बाप रे, ये क्या हुआ? मैं तो घर में ही हूँ, फिर घर में पानी कहाँ से आ गया? हा? तेरी गहरी नींद को तोड़ने के लिए पानी डालना ही पड़ा। क्यों रे, आज बाजार नहीं जाएगा क्या तू? अच्छा, तो सुबह हो गई क्या मालिक? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तो सूर्य ऐसे ही लाल होकर आधी रात को ही निकल आया है। दरअसल आंखों में कुछ ज्यादा ही पानी चला गया था ना। अभी कितने बजे है मालिक? ये जानना जरूरी नहीं है। जा और बाजार का काम करके मुझ पर एहसान कर, समझा? वाह, ये गांव तो बहुत ही सुंदर और शांत भी है। इसी गांव में कुछ दिन छुप कर बिता देता हूँ। आज बनाऊंगा ताजी लौकी, साथ में रहेगी छोटी मछली। डिंक चिकी अरहर की दाल लगेगी लजीज जब उसमें डालूंगा कद्दू और बैंगन। डिंक चिकी। प्रणाम बाबा जी, आप कहाँ से आए हैं? अरे, लगता है इसने तो सच में ही मुझे तांत्रिक समझ लिया है। मैं एक मंत्र सिद्ध तांत्रिक हूँ। क्या हम किसी एक जगह पर निवास करते हैं? पिछली बार मैं हिमालय पर्वत के पश्चिमी ढाल पर गया था, अभी वहाँ से आ रहा हूँ। क्या कहा? हिमालय, यमालय, देवालय, ये सब तो सुना है, पर ये हिमालय किस तरफ है बाबा? विदेश में है क्या? बताइए। तू तो बहुत बड़ा बुद्धू लगता है। आपको मेरा नाम कैसे पता चला बाबा? क्या नाम? हाँ, मेरा नाम ही तो बुद्धू है। सभी मुझे प्यार से बुद्धू कहकर ही बुलाते हैं। इसे देखकर तो लग रहा है कि ये एक नंबर का बेवकूफ है। इसी के घर में कुछ दिनों तक रहता हूँ। अब तुम्हारा गांव तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है बुद्धू। सोच रहा हूँ कि कुछ दिन यहीं रुक जाता हूँ, क्या कहते हो? हाँ बाबा, गांव तो बहुत ही सुंदर है। आप कुछ दिनों के लिए हमारे घर में अपने चरण धूली दीजिए, मालिक आपको देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। आपकी सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं होगी बाबा। इस बुद्धू के हाथों का खाना खाकर लोगों को बहुत आनंद आता है। ठीक है, तो चलो फिर। बम भोले, बम शंकर। मालिक देखिए कौन आया है। बाबा जी सीधे हिमालय, अरे नहीं क्या कह रहा हूँ, हिमालय से आए हैं। बाबा जी को मेरा नाम पता है। हाँ, ऐसी बात है क्या? अरे वाह 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 बाबा,
बाबा, आप इस गरीब की कुटिया में 2 दिनों का भोजन ग्रहण कीजिए बाबा। आपकी सेवा सत्कार में किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं होगी। बुद्धू बहुत अच्छा खाना बनाता है। रह तो सकता हूँ, पर क्या तुम दोनों मेरी सेवा कर पाओगे कि नहीं? हाँ, जरूर कर पाएंगे बाबा। आप 2 दिन हमारे यहाँ ही रुक जाइए। हमारे गांव की ताजी सब्जी, तालाब की ताजी मछली खिलाऊंगा आपको। बाबा जी कितने ज्ञानी इंसान हैं, हिमालय से आए हैं। हाँ, इनकी सेवा करके मुझे पुण्य लाभ करना ही होगा। हाँ, पर मैंने मालिक से तो पूछा ही नहीं कि पुण्य लाभ करके क्या होता है। हो सकता है शायद बहुत सारे देश विदेशों की यात्रा की जा सकती है। अरे वाह वाह वाह, कितने देश विदेशों की सैर कर पाऊंगा रे तू बुद्धू। पुण्य लाभ तो तुझे करना ही होगा। वाह 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 वाह। ये तो बहुत ही खास इंतजाम है। आपने जो कहा था वो सब कुछ बनाया है बुद्धू ने। चलिए बाबा, अब आप खाना तो शुरू कीजिए। खाना तो आज बहुत ही अच्छा बनाया है। बहुत दिनों बाद ऐसे तृप्त होकर भोजन किया है। मैंने आपसे कहा था ना, ये खाना तो बहुत अच्छा बनाता है बुद्धू। अभी ना मालिक, शर्म आ रही है मुझे। आप बहुत मजाकिया हो गए हैं। रहने भी दे, ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है तुझे। अच्छा बाबा, थोड़ा और दूं क्या आपको? और पूछ रहे हो तो दे दो थोड़ा सा। तेरी सेवा से मैं बहुत खुश हुआ रे बुद्धू। अब आप हाथ धोकर बिस्तर पर चले जाइए। अरे बुद्धू, ये तो किसी ले आया है। हाँ, ये तो हमारे 1 हफ्ते का खाना 1 दिन में ही खा गया। अरे छोड़ दे मुझे। अब मैं और नहीं दौड़ पा रहा हूँ, छोड़ दो। अरे बाबा, लगता है रात को थोड़ा आराम से भी नहीं सोने देगा। अरे बुद्धू रे बुद्धू। अरे रे, ये क्या मैं कुछ सपना देख रहा था? जैसे ही मैं सोया वैसे ही मैंने देखा कि एक भूत मेरा पीछा कर रहा था। अरे तू अब ऐसा वैसा सपना मत देख रे। पूरा दिन पंखा चलाकर और बाबा जी के पैर दबाकर मैं बहुत थक चुका हूँ। अब जरा सो देते मुझे बुद्धू। अब तू मेरी नींद मत तोड़ना। अरे बुद्धू, कहाँ है तू? जरा जल्दी से मेरी चाय तो लेके आ। ये लीजिए मालिक, आपकी चाय। दे जरा जल्दी दे। बाजार जाना होगा। अगर अच्छी तरह से सेवा नहीं की तो साधु तांत्रिक श्राप भी दे सकते हैं। क्या? तो मुझे पुण्य लाभ नहीं मिलेगा? अच्छा मालिक, साधु तांत्रिक के पास तो बहुत शक्तियाँ होती है ना? वही तो। चारों तरफ गोल रेखा खींचकर, आग जलाकर उस अग्निवृत्त के अंदर बैठकर वो तपस्या करते हैं। तो फिर तो बाबा जी की थोड़ी ज्यादा ही सेवा करनी पड़ेगी। मुंह से कहने से पहले ही मुझे उनका सारा काम कर देना होगा। अरे दारुगा बाबू, आप यहाँ इधर कैसे आना हुआ है? अरे वीरू नाम का एक डकैत पुलिस से भागकर इसी क्षेत्र में छुपा हुआ है, उसी को खोजने निकला। क्या कहा? हाँ, मुझे लगता है कि वो भेष बदलकर यहीं कहीं है। क्या कहा? भेष बदलकर? इतनी
डरावनी बात है ये। क्या बात है रघु, तुम्हारे घर से इतना सारा धुआं बाहर आ रहा है? अरे 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 राम 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 राम, इतनी आग कहाँ से लग गई है? इतनी आग कहाँ से लग गई? अरे अरे बाप रे, जल गया मैं, जल गया। अरे बाप रे, मैं आग के बीचों बीच फंस गया हूँ, कोई तो आग बुझाओ। अरे जल गया मैं। अरे क्या बाबा जी, आपकी दाढ़ी वाड़ी सब निकल गई? इतनी आग कहाँ से आ गई है? हाँ बोल, ये आग आखिर कैसे लग गई? मैंने सोचा आपकी तपस्या का काम थोड़ा पहले से करके रखूं। अरे मूर्ख आदमी, जल्दी से जल्दी आग बुझाने की व्यवस्था कर। अरे लगता है बाबा जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। जाता हूँ मैं अभी जल्दी से पानी लेकर आता हूँ। अरे ये रहा, यही तो है वो बीरू। क्या कह रहे हैं आप? ये कोई तांत्रिक नहीं है बल्कि डकैत है। और बुद्धू, यहाँ इतना सारा धुआं कहाँ से आया भाई? मैं बाबा जी के यज्ञ के काम को थोड़ा आसान कर रहा था। अरे बुद्धू रे, आजा 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 आजा, इधर आ, मेरे सीने से लग जा। आजा आजा आजा, वाह वाह वाह। अब ये देख रहे हैं मालिक कब क्या सोचते हैं, कुछ भी समझ नहीं आता है। अब देखो कैसे प्यार कर रहे हैं। अरे बुद्धू, अरे जरा सुन तो। अरे जरा इधर तो आ, इधर तो आ। तुझसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है। क्या क्या हुआ मालिक, बताइए बताइए। मेरे सारे काम पड़े हुए हैं, अभी नाश्ता भी तैयार नहीं हुआ है। अरे वो नाश्ता वाश्ता बाद में लेके आना, पहले मेरी बात सुन सुन सुन। हमारे गांव में एक बच्चों का स्कूल बनने की बात सोची जा रही है और उसके लिए पैसों का इंतजाम करना होगा। इसलिए क्रिकेट मैच का होने वाला है और उस मैच की टिकट को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसी से स्कूल का निर्माण होगा। क्रिकेट मैच? अरे वाह, हमारे गांव में मजा आ जाएगा मालिक। अरे एक मेरी टीम है और एक हमारी विरोधी टीम होगी। तू हमारी टीम में रहेगा, तुझे हमारी टीम को जिताना ही होगा, समझा? क्या मालिक, मैं क्रिकेट खेलूंगा? मुझे कितनी खुशी हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा मालिक, मैं सब ठीक कर दूंगा। ऐसा मैच खेलूंगा कि। अच्छा, पर देखना कहीं मेरी इज्जत को कोई आंच ना आ जाए, ठीक है? क्योंकि एक हफ्ते के बाद ही मैच है। चलो अब मैं तुम्हें सब कुछ समझा देता हूँ। अच्छा ठीक है मालिक, चलिए। देख बुद्धू, मैंने तुझे सब कुछ समझा दिया है, प्रैक्टिस भी करवा दी है। कोई गलती मत करना, कैसे छक्का चौका और 1-2 रन लिया जाता है, सब कुछ बता दिया है। तुझे सब कुछ याद तो रहेगा ना बुद्धूराम? हाँ हाँ, आप भी कैसी बात कर रहे हैं मालिक, मुझे सारी बातें अच्छे से याद है मालिक, बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लिया है। देखना कहीं तू मेरी नैया ही ना डुबा दे भाई। आप देखिएगा मैं इन्हें कैसे हराता हूँ, सभी देखकर हैरान हो जाएंगे। अरे ये क्या, ये तो मैदान के लाइन को क्रॉस ही नहीं कर पाया। मालिक ने बताया था कि उस लाइन को क्रॉस करने पर ही 4 रन बनते हैं। अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? चार रन, 4 रन, 4 रन, 4 रन। ए बुद्धू, 4 रन कैसे हो गए बता? हैं? मैं ये रन बिल्कुल नहीं दूंगा। कोई है? इसे वहाँ से हटाओ जल्दी से जल्दी। अरे तू ये क्या कर रहा है? अकल के दुश्मन, ये क्या कर रहा है तू बुद्धू? अरे वो वाह, लगता है मालिक बहुत खुश है। मेरे क्रिकेट मैच खेल को देखकर वो तो खुशी से नाचने ही लगे हैं। आप बस देखिए मालिक, मैं अभी क्या क्या करता हूँ।
मैं इस दूसरे टोले के भोला को ना देख लूंगा। मैंने इतनी मेहनत से बॉल को रस्सी से बाहर निकाला और ये कह रहा है कि मैं रन नहीं दूंगा। हाँ, रुको रुको, तुम अभी रुको, मेरा नाम भी बुद्धू है। हाँ, अरे ओ बुद्धू, दौड़कर यहाँ आओ जल्दी से, तभी तो 1 रन मिलेगा हमें। मेरा क्या दिमाग खराब है? हाँ? मैं बेकार में तुम्हारे साथ यहाँ वहाँ क्यों दौड़ूं? हाँ? तुमने बॉल फेंकी है, तुम ही दौड़कर यहाँ आओ, बड़े आए। हाँ। अरे नहीं, गया मैं। अरे अरे ओ अक्ल के दुश्मन, ये सब तू क्या कर रहा है? तुझ में अक्ल नहीं है क्या? तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से आज रवि रन आउट हो गया। जितना भी कुछ सिखाया था उन सब पर तूने पानी फेर दिया है रे। बाप रे, कितनी जोर से लगी है मुझे। 6 रन हो गए, मजा आ गया, 6 रन हो गए। कोई 6 रन नहीं हुए। ए बुद्धू, अगर दोबारा तुमने कोई हरकत की ना तो सीधे मैदान से बाहर कर दूंगा, कह देता हूँ। सुनिए भोला भैया, मुझे मैदान से बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। मेरा नाम बुद्धू है। मालिक ने मुझसे कहा है, बुद्धू चाहे कुछ भी हो जाए पर तू मैदान मत छोड़ना। किसमें हिम्मत है मुझे बाहर निकालने की? हाँ बोलो। अरे कैसा पागल इंसान है ये? हाँ? जाओ 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 यहाँ से, वरना सच में मैदान से बाहर निकाल दूंगा। मैदान से बाहर निकाल दोगे? हाँ, बड़े आए, जरा निकाल कर तो दिखाओ, मैं फिर से मैदान में वापस आ जाऊंगा। हाँ। मालिक ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। हाँ, मैं किसी भी कीमत में मैदान नहीं छोड़ूंगा। बुद्धू, तूने अब तक जो कुछ भी किया, पर अब अगर तूने कोई भी गड़बड़ की ना तो फिर मैं तुझे जान से ही मार डालूंगा। किसी भी कीमत में उन्हें जीतने मत देना, मैं तुझे साफ साफ कह देता हूँ। अरे नहीं नहीं मालिक, मालिक बहुत जोर की लग रही है। अरे बाप रे, मैं अब कोई हरकत नहीं करूँगा। कान छोड़ दीजिए मालिक, छोड़ दीजिए ना मालिक। पर मालिक, वो भोला भैया बहुत ही बदमाश है, मुझसे कहते हैं कि मैदान से बाहर निकाल देंगे। आखिर मैंने ऐसा क्या किया? बॉल सही से मैदान के बाहर नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने जाकर बॉल को मैदान से बाहर निकाल दिया। कुछ गलत किया क्या मालिक, बताइए। मैंने सब कुछ देखा है, कैसे कैसे कितनी मुश्किलों से तू बॉल को मैदान से बाहर फेंक रहा था। ऐसा क्रिकेट तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि किसी दूसरे ग्रह के प्राणी का खेल देख रहा हूँ। इतनी तारीफ मत करिए मालिक, मुझे बहुत शर्म आ रही है। अबे कमकल, क्या बक रहा है? अब जा जा, बहुत हो गया, अब जा और जाकर अच्छे से खेल। हाँ, अब दिखाओ छक्का चौका मार के। हाँ, मैं यही हूँ, जरा बॉल को बाहर निकाल कर तो दिखाओ। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम? हाँ? अरे कोई है? उस चादर को वहाँ से हटाओ। ए, कोई भी मेरे चादर को हाथ नहीं लगाएगा। बहुत मेहनत से मैंने इसे बनाया है। हाँ। इसने तो पूरे खेल का मजा ही खराब कर दिया। आज का खेल यहीं खत्म करता हूँ मैं। इस बुद्धू ने तो अपनी अजीबोगरीब हरकतों से दूसरी टीम को खेलने ही नहीं दिया, इसलिए दूसरी टीम को ही विनर घोषित किया जाता है। अरे बुद्धू, नहीं नहीं, ये क्या किया? आखिरकार हरा कर ही छोड़ा, बदमाश कहीं का। अरे तूने क्या कर दिया बदमाश? कहाँ भाग रहा है? रुक जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बुद्धू बदमाश, तुझे कितनी बार कहा कि अरे बुद्धू जीत कर ही लौटना, पर वो नहीं करके जो तूने कर डाला, मेरी पूरी इज्जत तूने मिट्टी में मिला दी। बदमाश, रुक जा,
रुक जा, मैंने तुझसे कहा ना रुक जा। मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी बीच में आए, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। आज मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, आज मैं तुझे ठीक करके ही छोड़ूंगा। आज तूने हद पार कर दी है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस बार छोड़ दीजिए मालिक, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा मालिक। अरे बाप रे, मैं हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दीजिए मालिक, छोड़ दीजिए मालिक। आज अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो दोबारा तू गलतियाँ करेगा, बदमाश कहीं का। रुक जा, अरे रुक जा रे बुद्धू। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.